मित्र, मित्रोलिया और यार। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। किसी बात पर बीरबल ने कहा, जहांपना दोस्त 3 प्रकार के होते हैं, मित्र, मित्रोलिया और यार। इस पर बादशाह बोले, बीरबल, इनमें से 2 नाम मित्र और यार तो हमने सुने हैं, परंतु तीसरा नाम मित्रोलिया कभी सुनने में भी नहीं आया। यह क्या होता है? बीरबल बोले, हुजूर, वे 2 भी आपने सुने हैं, कभी देखे नहीं हैं। इसी तरह मित्रोलिया भी होता है। हाँ, यह नाम मैंने खुद बनाया है। कभी दोस्ती का और कोई नया रूप देखूंगा तो फिर एक नया नाम और रख दूंगा। अकबर ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हम तीनों को देखना चाहते हैं। शीघ्र ही इनको हमारे सामने हाजिर किया जाए। बीरबल ने निवेदन किया, ये हाजिर नहीं किए जा सकते। इनकी खूबियां तो इनके पास जाकर देखी जा सकती है। कभी मौका आएगा तब ये तीनों आपको दिखला दिए जाएंगे। अकबर ने जिद पकड़ ली। बोले, हम तीनों किस्म के मित्रों से अभी मिलना चाहते हैं। आखिर यह राजहट थी। एक बार बादशाह ने जिद पकड़ ली तो उन्हें समझाना मुश्किल था। आखिर वे ठहरे राजा। फिर तो बीरबल को बादशाह का हुक्म मानना ही पड़ा। बादशाह ने साधारण आदमी का वेश धारण किया और वे दोनों किले से बाहर दिल्ली शहर की गलियों की ओर चल पड़े। सबसे पहले बीरबल बादशाह को अपने दोस्त के रूप में लेकर एक सेठ की हवेली में पहुंचे। वहां सेठ ने बीरबल का बड़ा सम्मान किया। सेठ ने मित्र को उदास और चिंतित देखकर उसका कारण पूछा। बीरबल बोले, मैंने राज सेवा ग्रहण करके भूल की। ये राजा बादशाह किसी के नहीं होते। पिछले दिन तक बादशाह मेरा बड़ा सम्मान करते थे, परंतु ना जाने क्या कारण है कि वह कल से मुझ पर बेहद नाराज हैं और आज तो उन्होंने हुक्म ही दे दिया कि कल मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए। इतना सुनते ही सेठ भी घबरा गया और उसने बादशाह की नाराजगी का कारण पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया कि हो सकता है किसी चुगलखोर ने बादशाह के कान भर दिए हैं और उसने बिना सोचे समझे ही ऐसा हुक्म दे डाला है। सेठ ने सलाह दी, बादशाह के किसी बड़े दरबारी को बीच में लेकर उन्हें समझाया जाए कि वह अपनी आज्ञा पर फिर से गौर फरमाने की कृपा करें। इस काम में जितना भी धन खर्च करना पड़ेगा मैं दूंगा। मेरा संपूर्ण सोना चांदी, हीरे जवाहरात, जमीन जायदाद इस काम में लग जाए, परंतु किसी तरह तुम्हारी प्राण रक्षा हो जाए। बीरबल ने सेठ से कहा, यह काम है तो कठिन, परंतु फिर भी मैं कोशिश करूंगा। बीरबल अपने उस साथी को लेकर सेठ की हवेली से बाहर आ गया। बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम्हारा मित्र सचमुच बहुत अच्छा है। तुम सौभाग्यशाली हो। इसके बाद बीरबल बादशाह को एक दूसरे सेठ की हवेली में लेकर गए। इस सेठ का ठाठ भी कम न था। उसने बीरबल और उसके मित्र का और अधिक सम्मान किया। यहाँ भी बीरबल बहुत उदास थे। सेठ ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने वही कारण बता दिया जो पहले सेठ को बताया था। सुनकर सेठ ने तत्काल ही रंग बदल लिया और बोला, बादशाह ने ठीक ही किया है। तुझ में ऐसा क्या गुण है कि तुझे दरबार में सम्मान मिले? दरबार में पहुंचकर भी आज तक तुझसे किसी का भला नहीं हुआ। बादशाह के निकट रहकर भी तूने मुझे कोई लाभ नहीं पहुंचाया। अब जल्दी से मेरी हवेली से निकल, नहीं तो राजद्रोही से संपर्क रखने के कारण मुझे भी दंड भोगना पड़ेगा।
इस सेठ की बात भी बादशाह चुपचाप सुनते रहे और उन्होंने यह देख लिया कि दुनिया में कैसे कैसे रंग के आदमी होते हैं। दोनों उसी समय हवेली से बाहर आ गए। मार्ग में बीरबल ने बादशाह से कहा, यह मित्रोलिया है। मैं इसे जानता था और इससे कतराता था, फिर भी यह मेरे पीछे लगा ही रहता था। बीरबल ने निवेदन किया, मेरे यार का घर यमुना नदी के उस पार है। वे दोनों नाव में बैठकर यमुना पार जा पहुंचे। वहां एक टूटा फूटा सा मकान था। दरवाजा भीतर से बंद था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। भीतर से आवाज आई। कौन है? बीरबल ने जवाब दिया। बीरबल है। भीतर से आवाज आई। क्या मुसीबत आ पड़ी जो इतनी रात को सिर खपाने चला आया? अभी दरवाजा नहीं खुलेगा, यह तो सुबह ही खुलेगा। रात भर बाहर ही रहना पड़ेगा। बीरबल ने आवाज दी। अब जल्दी दरवाजा खोल दे, नहीं तो इसे तोड़ दिया जाएगा। दरवाजा खुला और दोनों सज्जन भीतर पधारे। आंगन में एक टूटी सी खाट पड़ी थी। बीरबल और बादशाह दोनों उसी पर बैठ गए। यह एक गरीब राजपूत का घर था। उसने बीरबल को उदास देखकर उसका कारण पूछा, तो बीरबल ने सारा नाटक उसी तरह कर दिया जैसे कि वह पहले 2 जगह कर चुके थे। इस पर राजपूत बोला, बीरबल, तुम मुझे यह तो बताओ कि वो कौन आदमी है जो तुम्हें कल सूली पर चढ़ाएगा? बीरबल ने एक पठान का नाम बता दिया। राजपूत ने कहा कि वह काम से बाहर जा रहा है और जल्दी ही वापस लौट आएगा। जब तक वह लौटे तब तक दोनों भोजन कर लें। बादशाह चकित थे कि वह टूटी खटिया पर बैठकर रोटी के साथ चटनी खा रहे हैं। थोड़ी देर बाद राजपूत लौट आया। वह अपने साथ एक व्यक्ति को लाया था जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। राजपूत ने उसे धक्का देकर बीरबल के पांवों में गिराकर कहा, बीरबल, देख, तुझे सूली पर चढ़ाने वाला तेरे कदमों में पड़ा है। बीरबल और उसके साथी को हैरान देखकर उसने पुनः कहा, तू मरने से मत डर। यदि कल फिर भी तुझे बादशाह सूली पर चढ़वाए तो निर्भय होकर उन्हें चेतावनी दे देना कि तेरी मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। बादशाह हैरान थे कि उन्हीं के सामने उनके लिए ऐसे शब्द कहे जा रहे हैं, परंतु फिर भी वह चुप थे। बीरबल ने बाहर आकर कहा, हुजूर, यह मेरा यार है। इन सब की असलियत की जानकारी इसी प्रकार हो सकती थी, नहीं तो आपको यहां आने की तकलीफ न दी जाती। बादशाह ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे मित्र मित्रों लिए और यार का उचित सम्मान किया जाएगा।